अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। व्लॉग्स की ये सीरीज़ हम डॉक्टर तहरीन के चैनल के लिए बना रहे हैं। आज का व्लॉग हमारा करंट अफेयर्स पे है, जो आजकल हमारे रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, सियासी तौर पे क्या चल रहा है, इस हवाले से बात करनी है। और कानूनी महाज पे कौन कौन से अहम केसेस की सुनवाई हो रही है, इस बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले जो इशू अहम तरीन है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस का अदालत में सुना जाना है, जिनकी समाअत बैक वक्त सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रही है। इमरान खान साहब का जो आजकल जो दिन शुरू होता है, वो सुबह एक अदालत में जाते हैं, उसके बाद दूसरी, तीसरी, तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़्यादा अदालतें हैं जो औसतन वो रोज़ाना एक दिन में पेश हो रहे होते हैं। यकीनन ये एक ऐसे शख्स के लिए जो कि जिसकी एज अब 72-73 ईयर्स हो चुकी है, उसके लिए इस तरह अदालतों में बार बार मुख्तलिफ अदालतों में एक ही दिन में पेश होना यकीनन एक बहुत तकलीफदेह अमर है। एक वकील होते हुए मैं ये जान सकता हूँ कि हमारी कचहरी का, हमारी कोर्ट्स का क्या हाल है। तो एक उम्र रसीदा शख्स का इस तरह से अदालतों में पेश होना यकीनन एक बहुत टेंसिव और एक आपके लिए थका देने वाला अमल है। लेकिन अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो महाज खोले गए हैं और जो महाज खुद से उन्होंने अपने खिलाफ खुलवाए हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से उन्होंने जिन क़ुव्वतों के साथ जंग छेड़ी, उस जंग का मंतकी अंजाम यही होना था। ताकत के खेल में जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी, जिसके पास ज़्यादा पार होगी, आखिर में वही विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा नजर आएगा। इमरान खान साहब का जो केस है, तोशाखाना केस, वो सबसे ज़्यादा आजकल इन है। और तोशाखाना केस पे जिस तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है, बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि यही केस इमरान खान साहब के लिए मुस्तक़बिल करीब में इलेक्शन में पाबंदी के हवाले से एक वजह बन जाएगा। तोशाखाना केस बज़ाहिर ओपन एंड शट केस है, चूँकि उसमें 2-3 गवाहान हैं। वो गवाहान, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी, एक आध दिन में उन पर जिरा होगी और उसके बाद जजमेंट आ जाएगी। और बज़ाहिर जो जजमेंट नज़र आ रही है उसमें कम से कम जो इमरान खान साहब की नाअहली है वो नविश्ता दीवार है, दैट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। अब जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो भी उस केस को बहुत तेज़ी से चलाना चाह रहे हैं। उस केस को चैलेंज भी कर दिया गया है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। वहाँ पे एज सच वहाँ से कोई रामदी या वहाँ से कोई रिलीफ इमरान खान साहब को उस तरह से नहीं मिल सका। अब बराह रास्त ये केस सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया हुआ है और वहाँ पे भी इसकी सुनवाई हो रही है। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने जो प्ली ली हुई है कि जो पैसे मैंने एक मुकर्रर करदा एक परसेंटेज वाली कीमत देकर ले लिए थे, वो पैसे, वो तोहफ़े बाद में मेरी मलकियत थे, मैं उनका जो मर्जी करता। तो ये चीज़ एक लिहाज से उनके ओहदे और उनके मर्तबे के एक वक़ार के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर आपको कुछ तहाइफ बाहर से मिले हैं और बाहर के जो सरबराहान ममलिकत हैं और जो एक हाई ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अगर आपको तहाइफ दिए हैं, तो वो तहाइफ बहरहाल इसलिए डिज़र्व नहीं करते थे कि वो आम मार्केट में आम लोगों को बेच दिए जाएं और उसकी रकम को अपने इस्तेमाल में किसी और काम के लिए लाया जाए। बहरहाल ये एक और तरह की एक डिबेट है। हमें जो बज़ाहिर नज़र आता है और मुझे जो बतौर कानूनदान नज़र आता है वो यही है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से फैसला जल्द आ जाएगा और इस तरह से उनके इलेक्शन पर पाबंदी के एक सोच जो हुकूमती हलकों में और मुक़्तदर क़ुव्वतों के यहाँ पाई जाती है, उस सोच को अमली जामा पहनाना मुमकिन हो जाएगा। इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में सबसे पहले तो तवज्जो देनी चाहिए दोबारा से अपनी पार्टी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे, और एक लिहाज से एक जो देखना चाहिए कि आगे जो इलेक्शन अब आ रहा है उसको अगर वो बराह रास्त खुद से सुपरवाइज करने की पोजीशन में ना हो, अगर वो इस दौरान उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए, तो कौन ऐसा शख्स होगा, कौन ऐसा बाएतमाद एक टीम और कमेटी होगी जो कि उनके बाद पार्टी के निज़ाम को चला सके।
इस चीज पर उन्हें इन दिनों में जरूर फोकस करना चाहिए और इस चीज को उन्हें जरूर सेटल डाउन करना चाहिए अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलके, और उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शाह फरमान, असद कैसर, इस तरह के लोग हैं जो अभी भी पार्टी के साथ लॉयल हैं। तो ये सीनियर लोग भी हैं, इन लोगों के साथ बैठ के यकीनन इमरान खान साहब को इस चीज के हवाले से बात करनी चाहिए। एक और अहम बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मजमूई तौर पे एक जमात की हैसियत से भी आयद होने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। अगर उन पे इस तरह से पाबंदी आयद हो जाती है और वो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल बतौर जमात उन्हें नहीं रहने दिया जाता, तो उसका एक बैकअप प्लान भी इमरान खान साहब को बहरहाल बनाना चाहिए, और उसके लिए उन्हें अपनी एक सेकंड एक क्लोन पार्टी है उसे रजिस्टर करवाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। ये ऐसी ही मिसाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक जमाने में पाबंदी लगाने का अंदिया दिया गया था मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने फौरन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हवाले से मैं आपसे शेयर करूं कि उसके सदर मखदूम अमीन फहीम हुआ करते थे और उसके सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर हुआ करते थे उस जमाने में। यानी उस जमाने में जरदारी साहब तो जेल में थे, तो भुट्टो खानदान का बराह रास्त कोई भी फर्द उस पार्टी के मदारुल महाम के तौर पर मौजूद नहीं हुआ करता था। तो ये चीज भी आपको बतौर पार्टी सरबराह एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अगर आप एक क्लोन पार्टी और एक बैकअप पार्टी अपनी रजिस्टर करवाते हैं और उसका सरबराह आप किसी और को बतौर एक सिंबॉलिक एक हेड होने के नॉमिनेट कर देते हैं, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। माजी में भी ऐसा होता रहा है और फैमिली डायनेस्टिक वाली पॉलिटिक्स पार्टीज में भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब को इस हवाले से भी यकीनन एक सोच और एक अपनी एक स्ट्रैटेजी यकीनन बनानी चाहिए, ताकि अहम वक्त पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो उनके लिए और उनकी पार्टी के अरकान के लिए और इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए उस तरह से मसला पैदा ना हो। बातें और भी बहुत सी हैं, आने वाले व्लॉग पे उस पर डिस्कशन होगी, उस पर बात करेंगे आपके साथ। डॉक्टर तहरीन साहिबा के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस पर वक्त मौसूल होते रहे। आपका ये व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। आइंदा के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।